हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि जो आपका एसएससी एफडीएस का 19 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 19 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद। रोमा सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक देव आनंद की आत्मकथा, ये पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के असाधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें युवा अभिनेता देव आनंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी, सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा, सह अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन शामिल है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की सहायक नदी है। देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? केन है, वेतवा, कोयना, तावा। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हड्डी, उरी, शकर आदि हैं। ये खंपात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था। सो गाइस, तालीकोटा का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। इस युद्ध को राक्षस थगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को राक्षस थगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह वो है टाइटन। टाइटन शनि के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे पहले खोजा गया है। सौरमंडल में टाइटन एकमात्र चंद्रमा है जिसे एक महत्वपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। नाइट्रोजन और मीथेन चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल के रूप में 10 गुना विस्तार करते हैं। कभी कभी मीथेन वर्षा के रूप में सतह पर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो मिट्टी के क्षितिज भाग में ह्यूमस होता है। देखिए गाइस, ह्यूमस जो होता है ये सामान्यतः मिट्टी के संस्तरण में पाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में ह्यूमस की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण किंतु जटिल होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विद्यमान ह्यूमस की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। सो गाइस, दूसरा अशोक जो है कनिष्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गांधी जी की किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। गांधी जी की चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया गया था। देखिए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को यह शहर एक हिंसक घटना का गवाह बना। किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 के बीच 20 वर्षों के लिए शासन किया। उन्हें वर्ष 1857 में बर्मा वर्तमान म्यांमार में भेज दिया गया था। बीमारी के कारण 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं।
भारत के राज्यों को अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करता है। संविधान का भाग 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो भारत को राजस्व प्राप्ति कुल 3 प्रकार से होती है, लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्तियां। इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि एक नोबल गैस नहीं है। देखिए, नोबल गैसों ऐतिहासिक रूप से भी अक्रिय गैसों, कभी कभी एरोगैस के रूप में भी संदर्भित समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वे सभी गंधहीन, रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनोएटॉमिक गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए, फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम ब्राजील 5 बार, वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति की बात करें गियानी इन्फिनिटिनो। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू ने लिखा है। वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। 3 तलाक में कितने साल की सजा का प्रावधान है? 3 तलाक में कुल 3 साल की सजा का प्रावधान है। 3 बार तलाक के बाद शादी तुरंत टूट जाती है। अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहां पर परियोजना का उद्घाटन किया? पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। यूकोमी किस खेल से संबंधित है? तो यूकोमी जो है गाइस ये जूडो खेल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? देखिए, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से आता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने से भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा? देखिए, ओडिशा के लोक नृत्य हैं ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य और चैती घोड़ा। विटामिन डी से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो जान लीजिए इसके बारे में। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रोहार्मोन्स का एक समूह होता है। इसके 2 प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी या अर्गोकेल्सिफेरॉल एवं विटामिन डी इसको बोलते हैं कोलेकेल्सिफेरॉल। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इससे शरीर में सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रियाएं वांछित होती हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।